हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर अपडेट्स के साथ, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी CG एडियो टेस्ट सीरीज़ 2023 जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ये 14 मई 2023 को स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिल जाएंगे। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसकी आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। एक बार स्टार्ट होने के बाद ये टेस्ट को आप कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और कहीं से भी, जिसकी प्राइस है 300 रुपीज़। इसको आप ज़रूर अवेल करें। और CG एडियो 3 विषय कोर्स 1399 में आपको 3 विषय मिल जाएंगे: ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। और CG एडियो ऑनलाइन क्लास कोर्स जो 2000 का है, आप उसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप CGPSC नॉलेज आपको जरूर डाउनलोड करें, या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा एक फ्री टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, और ये टेस्ट आज के दिन 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और ये CGPSC CG वापम के एग्ज़ाम के बेस पे ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का फी पे करने का ज़रूरत नहीं है। और ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट करते ही साथ इसको एक बार टेस्ट ख़त्म होने में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 3 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किस किताब का विमोचन किया गया है? भारतीय किसान, भारतीय गोधन, भारतीय लघु उद्योग या उपयुक्त सभी? आपको बताना है 3 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किस किताब का विमोचन किया गया है। इनमें से आपको बताना है, सही आंसर है भारतीय गोधन। याद रखेगा, भारतीय गोधन का किताब का विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 मई के दिन। ठीक है, सही आंसर है रहेगा आपका भारतीय गोधन। इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक भारतीय गोधन किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है, पंडित रामकृष्ण देव, पंडित रामचरण गुप्ता, पंडित संजय साहू या पंडित झाबरमल शर्मा? इनमें से आपको बताना है, पुस्तक भारतीय गोधन किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित रामकृष्ण देव, पंडित रामचरण गुप्ता, पंडित संजय साहू या पंडित झाबरमल शर्मा? सही आंसर है, ये लिखी गई है पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जो आपकी पुस्तक भारतीय गोधन है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवत जायसवाल द्वारा लिखित किस किताब का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? इनमें से आपको बताना है, कोतवाल, सिपाही, सैनिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भागवत जायसवाल द्वारा लिखित किस किताब का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? कोतवाल, सिपाही, सैनिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है, भागवत जायसवाल द्वारा लिखित किस किताब का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? कोतवाल। ठीक है, सही आंसर इसका रहेगा कोतवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के अंतर्गत योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाएगा? इनमें से आपको बताना है, स्वावलंबी योजना, सक्षम योजना, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ योजना या महिला सुरक्षा योजना? किस योजना के अंतर्गत योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाएगा? सही आंसर है कौन से योजना के लिए? सक्षम योजना के लिए। याद रखिएगा, सक्षम योजना के अंतर्गत महिलाओं के लाभ के लिए महिलाओं की जो वार्षिक आय है उसकी सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मई को मुख्यमंत्री ने कितने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की घोषणा की है? 1000, 3000, 5000 या 7000? 2 मई को मुख्यमंत्री ने कितने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की घोषणा की है? 1000, 3000, 5000 या 7000? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है, कितने की घोषणा की गई है? टोटल 5000 की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर कितने रुपए किया गया? सबसे पहले आपको वो बताना है। एवं मितनीन बहनों का डैश प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5000 रुपये, 2200 रुपये। ऑप्शन बी है 7500 रुपये, 2200 रुपये। ऑप्शन सी है 10,000 रुपये, 2200 रुपये। या ऑप्शन डी 12,000 रुपये, 2200 रुपये। इनमें से आपको बताना है। सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है और मितनीन बहनों को कितना रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है, उसके बाद वो बताना है।
इसका सही आंसर है 10,000 रुपये और 2,200 रुपये। मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये एवं मितनीन बहनों को 2,200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को कितने किलोमीटर तक यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड प्रदान किया जाएगा? 25, 50, 75 या 100 किलोमीटर? मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को कितने किलोमीटर तक यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड MST प्रदान किया जाएगा? इनमें से आपको बताना है, सही आंसर है 50 किलोमीटर। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक हैं उनको 50 किलोमीटर तक यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड प्रदान किया जाएगा। सही आंसर रहेगा इसका 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु का देह सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? इनमें से आपको बताना है 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख या 11 लाख। इनमें से आपको बताना है जो दुर्घटना में मृत्यु पर देह सहायता राशि दिया जाता है उसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है? सही आंसर है 5 लाख। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उसमें कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु का जो देह सहायता राशि है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अभी 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्थायी दिव्यांग पर देह सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? इनमें से आपको बताना है 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2.5 लाख। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्थायी दिव्यांग पर देह सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है 2.5 लाख रुपीज़ अभी हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत स्थायी दिव्यांग रहते हैं उनकी देह सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर अभी 2.5 लाख रुपीज़ कर दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 28 अप्रैल 2023 को केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम मतलब नेशनल कंसल्टेशन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इनमें से आपको बताना है जो गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? सही आंसर है पहला स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 28 अप्रैल के दिन केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICT दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों का विषय क्या रहा है? इनमें से आपको बताना है एम्पावर गर्ल्स, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, STEM या साइंस स्किल फॉर लाइफ। ICT दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों का विषय क्या रहा है? एम्पावर गर्ल्स, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, STEM या साइंस स्किल फॉर लाइफ। इनमें से आपको बताना है, सही आंसर है, याद रखिएगा, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ। इस बार में जो ICT दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लड़कों का जो विषय है वो है डिजिटल स्किल फॉर लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट रिपोर्ट जारी किया है? इनमें से आपको बताना है नाबार्ड, FCI, नीति आयोग या FSSAI। किस संस्था ने प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट रिपोर्ट जारी किया है? नाबार्ड ने, FCI ने, नीति आयोग ने या FSSAI ने? इनमें से आपको बताना है प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कौन सा शहर क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? इनमें से आपको बताना है न्यू दिल्ली, सिडनी, टोक्यो या न्यूयॉर्क। कौन सा शहर क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? न्यू दिल्ली, सिडनी, टोक्यो या न्यूयॉर्क। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, इंडिया, जापान,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, इस बार का क्वाड जो शिखर सम्मेलन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स जो खबरों में देखा गया था किस देश का अर्धसैनिक समूह है? इनमें से आपको बताना है सूडान, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या ईरान। रैपिड सपोर्ट फोर्स जो खबरों में देखा गया था किस देश का अर्धसैनिक समूह है? इनमें से आपको बताना है सूडान, इजराइल, यूएई या ईरान। सही आंसर है, याद रखिएगा, ये सूडान का अर्धसैनिक समूह है। ठीक है, सूडान में अभी देखा जाए तो गृह युद्ध है, वो अभी चल रहा है, उसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी भी कंडक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिट फॉर 55 पैकेज किस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है? EU, आसियान, G20 या G7। फिट फॉर 55 पैकेज किस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है? यूरोपियन यूनियन, आसियान, G20 या G7। इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है फिट फॉर 55 पैकेज। ठीक है, याद रखिएगा। फिट फॉर 55 पैकेज की अगर बात करें तो यूरोपियन संघ के कानून को संशोधित करने और 1990 के बेंचमार्क की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 55% की कमी लाने के लिए नई पहल शुरुआत करने के प्रयासों का एक सेट है। ठीक है, याद रखिएगा, फिट फॉर 55 पैकेज ये यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस को दर्शाता है? इनमें से आपको बताना है अल्ट्रा न्यूक्लियस, क्वेजार, इग्निशन स्टार या पावर न्यूक्लियस। कौन सा शब्द अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस को दर्शाता है? इनमें से आपको बताना है, सही आंसर है क्वेजार। जो आपका क्वेजार है वो देखा जाए तो एक ऐसा टर्म है किसके लिए यूज़ होता है? अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का मेज़बान है? इनमें से आपको बताना है न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, सिडनी या लंदन। कौन सा शहर स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का मेज़बान है? न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, सिडनी या लंदन। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क है। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का मेज़बानी कर रहा है न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने स्वस्थ आहार के लिए स्थलित पशु स्रोत भोजन का योगदान पर एक रिपोर्ट जारी किया है? FAO, नीति आयोग, ICAR या ICRISAT। किस संस्था ने स्वस्थ आहार के लिए स्थलित पशु स्रोत भोजन का योगदान पर एक रिपोर्ट जारी किया है? सही आंसर है, किसने जारी किया है? FAO ने, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, इसने जारी किया है स्वस्थ आहार के लिए स्थलित पशु स्रोत भोजन का योगदान पर एक रिपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं, 2023 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाते के तहत की जमा राशि पर ब्याज दर क्या है? आपको बताना है 6.5, 7.5, 8% या 8.5%। 2023 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाते के तहत की गई जमा राशि पर ब्याज दर क्या है? 6.5, 7.5, 8% या 8.5%। सही आंसर है 7.5%। ठीक है, 2023 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाते के तहत जमा की गई राशि पर कितना ब्याज दर है? 7.5%। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मीरी और मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी MRS किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? इनमें से आपको बताना है नासा, इसरो, जाक्सा या CERN। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मीरी, मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है, ये जुड़ा हुआ है आपके नासा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेगेसी डेप्थ सीलिंग किस देश से जुड़ा हुआ है? इनमें से आपको बताना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया। लेगेसी डेप्थ सीलिंग ये जो टर्म है किस देश से जुड़ा हुआ है? USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया। तो सही आंसर है, ये जुड़ा हुआ है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से।
लेगेसी डेप्थ सीलिंग की बात करें तो इसको बोल सकते हैं अमेरिकन पार्लियामेंट एक सीलिंग तय करके रखा है कर्जा लेने की, उसको कहा जाता है लेगेसी डेप्थ सीलिंग। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किस विश्वविद्यालय में गुरुवार से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है? आपको बताना है कामधेनु विश्वविद्यालय, आईटीएम विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय या रविशंकर विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के किस विश्वविद्यालय में गुरुवार को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है? सही आंसर है कौन से विश्वविद्यालय में? रविशंकर विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा, रविशंकर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ पारंपरिक शिल्प एवं विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन किया जा रहा है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बस्तर? छत्तीसगढ़ में कहाँ पारंपरिक शिल्प एवं विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन किया जा रहा है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बस्तर? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है आयोजन किया जा रहा है रायपुर में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर में पारंपरिक शिल्प और विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर जिसे पुरस्कृत किया गया है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बस्तर? सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है जिसे पुरस्कृत किया गया है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बस्तर? सही आंसर है कौन सा जिला? आपका रायपुर ही है। ठीक है, और रायपुर को देखा जाए तो सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान, उसके लिए छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान है, उसके लिए उसको पुरस्कृत भी किया गया है। सही आंसर इसका रहेगा रायपुर। अगला क्वेश्चन है, कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? रायपुर, मुंगेली, कबीरधाम या दुर्ग? कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? इनमें से आपको बताना है रायपुर, मुंगेली, कबीरधाम या दुर्ग? सही आंसर है, याद रखिएगा, कबीरधाम है। कबीरधाम देखा जाए तो देश का पहला जिला है जिसको कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या केरल? हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या केरल? इनमें से आपको बताना है बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? सही आंसर है उड़ीसा में शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के बाद उड़ीसा में अब पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंकिंग रहा है? 150, 159, 161 या 165? हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक रहा है? 150, 159, 161 या 165? सही आंसर है 161। ठीक है, अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी जारी जो हुआ है उसमें भारत का 161 रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कब से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2014, 5 अप्रैल 2014, 10 अप्रैल 2014 या 15 अप्रैल 2014? छत्तीसगढ़ में कब से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2014, 5 अप्रैल 2014, 10 अप्रैल 2014 या 15 अप्रैल 2014? सही आंसर है 1 अप्रैल 2014। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जिले में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? रायपुर, मुंगेली, कबीरधाम या दुर्ग? छत्तीसगढ़ में किस जिले में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? रायपुर, मुंगेली, कबीरधाम या दुर्ग? इनमें से आपको बताना है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है आपके दुर्ग में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस देश को एक तेज गश्ती तोप और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या इंडोनेशिया? हाल ही में भारत ने किस देश को
एक तेज गश्ती तोप और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका या इंडोनेशिया? इनमें से आपको बताना है इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, मालदीव्स को सौंपा है। भारत ने अभी अभी मालदीव्स को एक तेज गश्ती तोप और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। सही आंसर इसका रहेगा मालदीव्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलाफिनिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? इनमें से आपको बताना है हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या केरल? इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसमें एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है आपके उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? इनमें से आपको बताना है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या इंडोनेशिया। हाल ही में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या इंडोनेशिया? इनमें से आपको बताना है इसका सही आंसर है श्रीलंका के। ठीक है, याद रखिएगा, जो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं वे श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। सही आंसर इसका रहेगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? रमेश सिन्हा, संजय कुमार मिश्रा, पाल सुब्रमण्यम या TS सिंगानमन? हाल ही में कौन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? इनमें से आपको बताना है इसका सही आंसर है TS सिंगानमन। देखा जाए तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी भी नियुक्त हुए हैं। सही आंसर इसका रहेगा TS शिवगानमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान में पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? इनमें से आपको बताना है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान? हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान में पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान? इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, इन्होंने देखा जाए तो संविधान में पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह अभी जीता है। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला प्रथम रहा है? इनमें से आपको बताना है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बस्तर? छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या बस्तर? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा बस्तर। देखा जाए तो जो बस्तर है छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के मामले के तौर में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर बस्तर रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? इनमें से आपको बताना है राजा चोल, छत्तीसगढ़ की फरियाद, महुआ या दवा? छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? राजा चोल, छत्तीसगढ़ की फरियाद, महुआ या दवा? इनमें से आपको बताना है इसका सही आंसर है दवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की फिल्म दवा को अभी जो दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल है उसमें दिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइंस 20 इमेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? इनमें से आपको बताना है कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, कोलकाता में या मुंबई में? हाल ही में साइंस 20 इमेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, कोलकाता में या मुंबई में? इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो आपका द्वीप समूह है वहाँ पर साइंस 20 इमेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। ठीक है, लक्षद्वीप में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड़ कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोलकाता या मुंबई? हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड़ कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोलकाता या मुंबई? इनमें से आपको बताना है।
इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखड़ अब ये भी बनकर तैयार हुआ है। सही आंसर इसका रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल? हाल ही में आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य तीसरी बार बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य तीसरी साल देखा जाए तो बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका रहेगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से? इनमें से आपको बताना है शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट या नन ऑफ द अबव। वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रहेगा, इनका संबंध है शतरंज से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।